स्मार्टी भाई के 1v5 मिनट के फिनाले को देखने के बाद हम सभी का दिल टूट चुका है, क्योंकि अपने स्मार्टी भाई उस 1v5 मिनट की सीरीज को हार चुके हैं। लेकिन उसी मिनट के फिनाले में कुछ ऐसी क्रेजी डिटेल्स हैं जो आप में से 90% लोगों ने नोटिस नहीं की है। तो मैं पहले उन सभी क्रेजी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, वैसे एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में शार्ट आउट मिल सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ही देना। बाकी पहली डिटेल इस वाली क्लिप में। I have a sharpness 5 sword. Push me. Let's go. Easy. Okay. Easy. Distance. Yes. Let's go जाओ. One more. अरे मैंने क्लिक मार दी गलती से. One more. Please. खत्म. ऐसा ना हो जाए ड्रीम बॉय को ही मार दो भाई लाइव टी। No way. एक पुश और दे दो. मेरे भाइयों. One more. अरे कूद गए. पीछे कूद जाओ. अरे कूदो. Let's go. Oh no. Let's go. इस वाली क्लिप को देखने के बाद मन में एक डाउट आता है कि स्मार्टी भाई को कैसे पता कि नीचे एक कॉबवेब है, जबकि उससे पहले स्मार्टी भाई बस अपने हंटर्स से बच के भाग ही रहे होते हैं। अचानक से वो अपने F5 में स्विच कर लेते हैं प्लेयर को और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से खेलने लग जाते हैं। लेकिन उसी माउंटेन के ऊपर ही कैसे खेलने लग जाते हैं जहाँ उस माउंटेन के नीचे ही कॉबवेब है? ये थोड़ा सा सोचने वाला नहीं था। बाकी अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल के बारे में, जो कि इस वाली क्लिप में। तो गारंटी सो रहा होगा भाई। अरे लग रहा है मैं रास्ते में सो गए भाई। क्या ये कैसी बात हुई भाई? फलाना जी स्मार्टी ने उसको डिप्रेशन दे दिया भाई। वर्क एथिक्स नहीं है भाई, ये बता रहा है। अरे यार ये क्या ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो गलत बात है ना भाई। गलत बात है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बचपन से बोल रहा हूँ भाई। यार फलाना जी कहाँ हो भाई? कर क्या रहे हो भाई? इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? वो जो आप टेक्स्ट वगैरह करते रहते हो ना, ऊपर रहने दो जिन को आप करते हो मुझे पता है, रहने दो। आप आ जाओ, गेम खेल लो भाई। अभी उन सब चीजों में कुछ नहीं रखा भाई। अगर इस वाली क्लिप को अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि स्मार्टी भाई के ऊपर फलाना जी का नेम टैग है। क्या ये चीज आपने नोटिस की थी? कमेंट में जरूर बताना। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल के बारे में, जो कि इस वाली क्लिप में है। फलाना जी भाई पीट दो भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई। ये है असली प्रेम संबंध गाइज। अब तुम देखोगे भाई, हम तो नहीं जाने वाले। देखो मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का हो गया। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है भाई। अरे मर गए भाई। नहीं बचते स्मार्टी भाई अब। भाई थोड़ी छोड़ेंगे भाई। कब होगी भाई फाइट खत्म ब्रो? फटा। अरे नहीं, वो निकल गया। इस वाली क्लिप में फलाना जी ने एक ट्रैप बनाया होता है स्मार्टी भाई को मारने के लिए, और स्मार्टी भाई उस ट्रैप में भी गिरते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो एक पर्ल फेंक देते हैं जिससे वो क्लच करके बच जाते हैं। अब मैंने स्मार्टी भाई की वीडियो में देखा था तो उसमें काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि स्मार्टी भाई को पहले से ही पता था कि यहाँ पे एक ट्रैप है और फलाना जी इनको गिराने वाला है इस ट्रैप में, और इसी कारण से स्मार्टी भाई पर्ल क्लच करके बच जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे स्मार्टी भाई को नहीं पता होता है ये स्मार्टी भाई के रिफ्लेक्सेस हैं। इसी रिफ्लेक्सेस की वजह से तो स्मार्टी भाई क्लच गॉड के नाम से जाने जाते हैं। अगर तुम लोग हिमलैंड्स देखते हो तो ही तुम्हें पता होगा कि एक बार होगा लाला ने स्मार्टी भाई को ट्रैप में डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो कैसे विद इन हाफ सेकेंड में उस ट्रैप से पर्ल क्लच करके बच जाते हैं। अब वो किस सीजन का कौन सा एपिसोड है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग हिमलैंड्स के ओजी फैन होंगे तो ही आप लोग कमेंट करके बता पाओगे। बाकी हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल के बारे में, जो कि इस वाली क्लिप में है। को पहले से पता था भाई, इसलिए तो हम लोग रुके पड़े थे। ये प्लान था हमारा पहले से ही। और भाई फलाना जी पता है कैसे बच के आए ऊपर? कैसे भाई लाइट है उनके पास, ये देखो। Oh my God. फलाना जी तभी स्टार्टिंग से लेके नहीं आया। Yes my brother। अरे ये बचा कैसे यहाँ पर? वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई। हमारा प्लान भाई सिंपल था, आपको वॉइड के अंदर गिरा देना। इस वाली क्लिप में अगर आप लोग देखते हो कि दोनों लोग ही ट्रैप में गिर जाते हैं, लेकिन स्मार्टी भाई तो क्लच करके बच जाते हैं, लेकिन फलाना जी कैसे बचता है? तो ये चीज काफी सारे लोगों को पता भी और काफी सारे लोगों को नहीं भी पता। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे ये इलाइट्रा से बचता है, और इसीलिए स्टार्टिंग से फलाना जी गायब हो रखा था, क्योंकि वो ग्राइंड करके एंड सिटी गया हुआ था इलाइट्रा लेने के लिए, और यहाँ पे वो इलाइट्रा का यूज करके बच जाता है वॉइड में गिरने से। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल के बारे में, जो कि इस वाली क्लिप में है। अरे वो छोड़ो भाई, तुम फलाना जी कैसे लगा प्लान? मरना नहीं। मुझे कौन मार रहा हमारा है? प्लान को ऐसा लगा ब्रो। अच्छा तुमने सेकंड प्लान एक्टिवेट कर दिया? पहला प्लान था वॉइड के अंदर घुसाना। पुराने को करने दो, संभाल लेगा। पीछे लगे रहो, बस पीछे लगे रहो। बहुत बढ़िया। समझा नहीं मैं? बढ़िया। हो क्या रहा है? अब आपको रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। Oh my God, यहाँ पे कुत्ते हैं। इनविज वाले वो भी। Yes।
सर अब होगा रेबीज का इंजेक्शन ब्रो। कुछ नहीं करने की जरूरत भाई हमें। You cooked, स्मार्टी भाई जाओ बोल दो, I am cooked. जाओ पीछे फलाना जाओ उड़ के जाए लड़ से। Oh my God. फलाना Oh जी my लग रहा हूँ, God. पीछे लग रहा अब हूँ, हमें फलाना जी। कुछ नहीं करना ब्रो। अरे फलाना तुम ही क्यों मार रहा है भाई? नीड नहीं है फलाना जी। कुत्ते को अब जो होगा यही होगा। वो देखो क्या हो रहा है स्मार्टी What the hell भाई मुझे इस वाली क्लिप को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ही आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जितने भी हंटर्स हैं उन सबका नेम टैग दिख रहा है सिवाय फलाना जी को छोड़ के। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये गेम का कोई ग्लिच है या फिर फलाना जी ने ही कुछ किया है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। बाकी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल की जो कि इस वाली क्लिप में है। Oh my God. भाई सेंटरमैन की ना मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा भाई, दिमाग खराब कर रहा है। Oh my God. नहीं अरे ये इतना भाग रहा है भाई, इतना जल्दी हो गया भाई। वेट काई मत मारो प्लीज, रुको 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? वो अरे नहीं ये वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है। मेरी बात सुनो। I can't believe this भाई, I can't believe this भाई। Boys, हम लोगों ने कर दिया। Oh my God, guys, you guys will not believe. You guys will not believe क्या हुआ। बाकी इस वाली क्लिप को देखने के बाद आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा क्योंकि स्मार्टी भाई एंड में मर जाते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ स्मार्टी भाई बच सकते थे एंड में, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अब वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप लोग स्मार्टी भाई की इन्वेंट्री में ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि उनकी इन्वेंट्री में क्राफ्टिंग टेबल है और 15 वेट्स हैं जिससे वो 5 ब्रेड्स बना सकते थे, और उनके पास 2.5 हर्ट्स हैं अभी इस टाइम पे, और पर्ल्स भी हैं काफी सारी जिससे वो पर्ल क्लच कर लेते, तब भी उनके पास आधा या 1 हर्ट तो बचता ही, जिससे वो अपने इस ऑब्सीडियन टावर के ऊपर पहुंच जाते और फिर अपने आप को हील करके इनको मेस से मार सकते थे। स्मार्टी भाई ने इस पूरी वीडियो में मेस का तो यूज किया ही नहीं, इससे अच्छा तो ड्रीम बॉय को ही मिल जाता। बाकी हाँ, अब आपको क्या लगता है कि 1v5 सीरीज एंड हो चुकी है या फिर 2 एपिसोड्स और आएंगे? 5 एपिसोड्स की होगी ये सीरीज। वैसे स्मार्टी भाई ने बोला था कि ये फिनाल है, तो शायद ये सीरीज एंड हो चुकी हो या फिर इसके बाद 1v6 सीरीज स्टार्ट होगी मैनेंट की। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और उस 1v6 सीरीज का नेक्स्ट हंटर कौन सा होने वाला कमेंट में जरूर बता देना। बाकी हाँ, मेरे हिसाब से तो सेनपाई स्पाइडर होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको इन वाली वीडियोस में। बाय बाय।